हेलो एवरीबॉडी। इस लेक्चर में हम देखेंगे शेड्यूल्स के बारे में। तो हमारे संविधान के अंदर पहले 8 शेड्यूल थे, अभी 12 शेड्यूल है। याद रखना है, पहले 8 थे अब 12 है। तो हम एक एक शेड्यूल के बारे में देखेंगे। तो पहला जो शेड्यूल है उसको हम टी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी ट्रिक है लर्न करने की, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। और दूसरे को ई से, फिर ए से, फिर आर से, ऐसे टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो पहले यहाँ तक थे, ओ तक थे, ठीक है, इस ओ तक थे। अभी एल लैंड रिफॉर्म जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा किया गया, डी एंटी डिफेक्शन लॉ और पंचायती राज 73rd अमेंडमेंट में, और म्यूनसिपालिटीज, ये 4 जो हैं वो जोड़े गए। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट में ही लैंड रिफॉर्म का एक्ट शेड्यूल जोड़ दिया गया। पहले सिर्फ यहाँ ओ तक ही होते थे। अब हम देखने वाले हैं कि एक एक का मतलब कि किसका मतलब क्या है। तो टी जो है उसका मतलब है यहाँ पे टेरिटरीज और एरिया। तो आपका जो कंट्री है उस कंट्री की जो टेरिटरी होगी वो, उसका जो एरिया होगा वो इसमें डिफाइन किया हुआ है, हर स्टेट का, हर पार्ट का। ठीक है, तो ये फर्स्ट शेड्यूल ये बताता है। दूसरा शेड्यूल है जिसका मतलब है ई। तो ई का मतलब है इमोल्यूमेशन। इमोल्यूमेंट्स का मतलब क्या होता है? इमोल्यूमेंट्स का मतलब होता है मनी पर्क्स एंड सो ऑन। ठीक है, कि जो इमोल्यूमेंट्स मिलेंगे किसी भी पद पे रहने पे, किसी भी पोस्ट पे, उसको बोलते हैं इमोल्यूमेंट्स। याद रखना, ई मो ल्यू MENTS, इमोल्यूमेंट्स, रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्ट होता है आपका ई के बाद में ए होता है। ए का मतलब क्या होता है? ए का मतलब होता है अफर्मेशन एंड ओथ। जब कोई मंत्री बनेगा तो वो ओथ लेगा, वो अफर्मेशन करेगा अपने पद को संभालने से पहले, तो वो हो गया अफर्मेशन एंड ओथ। ठीक है, तो यहाँ पे ए हो गया। उसके बाद में चलते हैं ए के बाद आर। इस आर का मतलब होता है राज्यसभा सीट अलोकेशन। याद रखना, राज्यसभा की सीट किसको, किस पार्टी को कितनी दी जाएंगी, कैसे दी जाएंगी, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगी, ये बताता है आर। उसके बाद एस होता है। एस का मतलब होता है यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल एरिया। ठीक है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल एरिया के बारे में बात करता है कि किसी पर्टिकुलर जगह पे कितनी शेड्यूल ट्राइब रहती है, शेड्यूल ट्राइब किस कम्युनिटी से आती है, कैसे रहती है, इसके बारे में ये डिस्कस करता है, इसके कंप्लीट इसके बारे में बताता है। उसके बाद में ओ का मतलब होता है अदर शेड्यूल एरिया। ये देखो कौन सा आपका शेड्यूल आ गया, 6th शेड्यूल। तो आपको पता है कि कुछ राज्य हैं जो 6th शेड्यूल के अंदर आते हैं, अदर शेड्यूल एरियाज। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि अगर इस शेड्यूल के अंदर कोई राज्य आ गया, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, ये आते हैं। लद्दाख के अंदर जो सोनम वांगचुक हैं वो भी इसीलिए स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं, हंगर स्ट्राइक पे, कि लद्दाख को 6th शेड्यूल में ले लिया जाए। उससे क्या होता है, कोई भी इंडस्ट्री जाके जमीन खरीद के वहाँ पे खुदाई नहीं कर सकती, अपने हिसाब से क्लाइमेट को डैमेज नहीं कर सकती है। तो ये 6th शेड्यूल होता है। उसके बाद होता है एफ का मतलब होता है फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम मतलब जो पावर होगी वो सेंटर और स्टेट दोनों के पास बटी होगी, एक जगह कॉन्सेंट्रेटेड नहीं रहेगी। उसके बाद होता है आपका ओ। देखो, ये वाला जो ओ था वो था अदर, और ये वाला जो ओ है वो आता है ऑफिशियल लैंग्वेज। ये वाला जो ओ है वो आता है आपका ऑफिशियल लैंग्वेजेस। कितनी है? 22 लैंग्वेजेस हैं ऑफिशियल। क्लियर? तो दिस इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर। उसके बाद आता है एल फॉर लैंड रिफॉर्म, जो कि फर्स्ट अमेंडमेंट में यही जोड़ा गया था। तो पहले सिर्फ और सिर्फ ओ तक थे, यहाँ तक था सिर्फ ओ तक ऑफिशियल लैंग्वेज। कितनी ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं? 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। और इस ओ का मतलब क्या है? ऑफ वाले ओ का मतलब है अदर शेड्यूल एरिया। याद रखना, लद्दाख अपने आप को 6th शेड्यूल में जोड़ना चाहता है, और 6th शेड्यूल के अंदर जो आता है स्टेट, वो एक अलग राइट्स रखता है। जो अब बात करते हैं एल का मतलब लैंड रिफॉर्म। इस लैंड रिफॉर्म का मतलब क्या है भाई? फर्स्ट अमेंडमेंट में क्यों जोड़ा गया? पहले क्या होता था, जो गरीब होते थे ना, जो पुअर होते थे, उनसे जमीन लेके जमींदार जो होते थे वो अपनी बड़ी बड़ी खेती करते थे। ठीक है, लेकिन फिर क्या कानून आया? फिर आया कि सबको अपनी जमीन मिलेगी, सबको अपनी जमीन पे खेती करने का हक है। जमींदारी सिस्टम खत्म करो, सबको फ्रीडम दो यार, ऐसे मत करो। फिर उसके बाद में
क्या हुआ, ये हो गया एल हो गया, मतलब लैंड रिफॉर्म हो गया। फिर डी की बात करते हैं। डी का मतलब है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन, देखो एंटी डिफेक्शन का मतलब क्या है? एंटी डिफेक्शन का मतलब है कि ये कौन सा हो गया आपका 10th एंटी डिफेक्शन। कोई भी एक नेता है, वो क्या करता है, एक दिन इस दल में है, दूसरे दिन इस दल में है, तीसरे दिन इस दल में है, मतलब पार्टी चेंज करता है। तो जब पार्टी चेंज ना करे, इसलिए एक कानून बनाया गया, उसके अंदर पार्टी चेंज करने के लिए कुछ नियम बनाए गए। ऐसे नहीं कि आप सुबह उठोगे, मुंह धोओगे दूसरी पार्टी में, नहाने के बाद में दूसरी पार्टी में, ऐसे नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक कानून बनाया गया। अभी बोलोगे कि यार अभी तो कर लेता है कोई भी, यस देयर इज अ लॉ, वो उस लॉ को फॉलो करते हैं, तब जाके वो कर सकते हैं। कर सकते हो आप, लेकिन एक पर्टिकुलर लॉ को फॉलो करके करोगे, ठीक है। तो इसको बोला गया कि ऐसे ही नहीं कि मुंह उठा के कब कहीं भी चले गए। अभी जो पार्टी चेंज होती है वो एक तहजीब से होती है, एक कानून के अंतर्गत होती है। पहले ऐसे नहीं होता था, पहले कोई भी किसी भी पार्टी में चला जाता, सुबह अलग शाम को अलग। हरियाणा के अंदर था एक आदमी जिसका नाम था राम, वो जीता था वोट, तो उसने सुबह से लेकर शाम तक 6 बार पार्टी चेंज कर ली थी। तो इस एंटी डिफेक्शन लॉ को उसी लिए लाया गया था कि उसका नाम रख देता आया राम गया राम, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए एंटी डिफेक्शन लॉ लाया गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आता है 73rd अमेंडमेंट, जिसमें शेड्यूल जोड़ा जाता है पी फॉर पंचायती राज। पंचायतें अपना चुनाव करवाएंगी और वहाँ उनका चुनाव स्टेट का इलेक्शन कमीशन देखेगा। और 74th के अंदर थोड़ी जो शहर के अंदर म्यूनसिपालिटीज होती हैं, जैसे एमसीडी हो गई म्यूनसिपालिटी, तो इसके अंदर भी ये जोड़ा गया। तो याद रखना है पंचायती राज और म्यूनसिपालिटीज, ये 74th अमेंडमेंट और 73rd अमेंडमेंट में जोड़ी गई। तो ये शेड्यूल है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। तो यहाँ पे टी का मतलब टेरिटरीज एरिया, ई मतलब इमोल्यूमेंट्स मतलब पर्क्स एंड मनी, ए का मतलब अफर्मेशन ओथ कोई भी पद पे जाओगे, आर का मतलब राज्यसभा सीट अलोकेशन, एस का मतलब क्या हो गया, एस का मतलब हो गया आपका शेड्यूल एरियाज शेड्यूल ट्राइब, ओ का मतलब अदर शेड्यूल, ये 6 शेड्यूल है, याद रखना 6 शेड्यूल है, दिस इज 6 शेड्यूल, बस ऐसे याद रखो, याद रहेगा। और ये लैंग्वेज 22 लैंग्वेजेस हैं, क्लियर। तो इस तरीके से याद रखो तो याद रहेंगी पूरी की पूरी। तो ये सारे कितने शेड्यूल है, पहले 8 थे, फिर 12 हो गए। पहला अमेंडमेंट हुआ, उसमें लैंड रिफॉर्म जोड़ा गया, जिसके अंदर क्या किया गया कि जो जमींदारी सिस्टम है वो अपने उसमें दिया गया कि जो पुअर हैं उनको भी अपनी जमीन करने का हक है, जमींदारी सिस्टम खत्म करो। आई होप यू गॉट द पॉइंट। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।